start our new organ system, that is the digestive system. डाइजेस्टिव सिस्टम हम पाचन सिस्टम को कहते हैं, जिसके थ्रू हमारे बॉडी में खाना या फूड डाइजेस्ट होता है. लेट्स स्टार्ट. द डाइजेस्टिव सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स वर्किंग टुगेदर टू कन्वर्ट फूड इनटू एनर्जी एंड बेसिक न्यूट्रिएंट्स टू फीड द एंटायर बॉडी. मीन्स डाइजेस्टिव सिस्टम ऑर्गन्स का ऐसा ग्रुप है जिसमें बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं और वो आपस में ग्रुप बनाकर वर्क करते हैं, जिसमें फूड जो है वो कन्वर्ट होता है एनर्जी में और बेसिक न्यूट्रिएंट्स में, जो कि हमारे पूरे बॉडी को फीड करता है या फिर पोषण देता है. ओके, यू कैन सी ये डाइजेस्टिव सिस्टम आप देख रहे हो, ये बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर बना है और ये सारे ऑर्गन्स हमारे फूड को डाइजेस्ट या फिर पचाने का काम करते हैं. इस डाइजेस्टिव सिस्टम में यहाँ पर आपकी फूड पाइप होती है, इसको हम इसोफेगस भी कहते हैं. देन ये स्टोमक होता है. स्टोमक के बाद नीचे आता है स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन और लास्ट में रेक्टम और एनस. ओके, और इसके साथ साथ और भी बहुत सारी ग्लैंड होती हैं जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करती है. जैसे ये लीवर, ये ग्लैंड है. पैंक्रियाज, ये भी एक ग्लैंड है जो कि इस डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है. Now, this food is used by the body for energy. जो फूड हम खाते हैं वो लास्ट में पच करके हमारे बॉडी में मिल जाता है और हमारी बॉडी इस फूड को यूज करती है एनर्जी के लिए, क्योंकि आप खाना खाते हो तभी आपको एनर्जी मिलती है ना. तो इस तरह से इस फूड का यूज होता है एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए, ग्रोथ एंड सेल रिपेयर. इसके साथ साथ ग्रोथ के लिए आपकी हाइट तभी बढ़ती है जब आप प्रॉपर डाइट लेते हो, आप अच्छे से खाना खाते हो और बैलेंस डाइट लेते हो. और इसके साथ साथ सेल का रिपेयर भी होता है. जितनी भी हमारे बॉडी में सेल्स होती हैं वो टूटती फूटती रहती हैं, उनका रिपेयर भी फूड के कारण ही होता है. अगर हम अच्छे से डाइट नहीं लेंगे तो हम जल्दी बीमार हो जाएंगे, क्योंकि हमारे बॉडी को प्रॉपर सेल रिपेयरिंग नहीं मिलेगी. ओके, it is a complex series of organs and glands that process food. Means digestive system एक complex series है organs की और glands की. जैसा मैंने आपको बताया कि ये digestive system है, ये बहुत सारे glands जिसमें कि लीवर है, पैंक्रियास है और बहुत सारे organs जैसे स्टोमक ऑर्गन है और स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब क्या है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स हैं. तो इस तरह से ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है बहुत सारे ग्लैंड्स और ऑर्गन्स की एक कॉम्प्लेक्स सीरीज है जो कि फूड को प्रोसेस करती है या फिर फूड को पचाने का काम करती है. ओके, द डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ माउथ, फूड पाइप, लीवर, स्टोमक, पैंक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन. अब मैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको डिटेल में एक अलग से डायग्राम में बताती हूँ. यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज अ पिक्चर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. ओके, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पिक्चर है जिसमें आप देख सकते हो कि डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है माउथ से, यहाँ माउथ से, देन फूड पाइप. ये आपका फूड पाइप है जिसको हम, ये फूड पाइप को हम इसोफेगस भी कहते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है. ओके, अब इसके बाद माउथ से फूड आता है फूड पाइप में. फूड पाइप के बाद देन स्टोमक में जाता है. स्टोमक में फूड का डाइजेशन होता है, लेकिन पूरा डाइजेशन कंप्लीट नहीं होता. स्टोमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ से फूड पास होते हुए आता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में. ये काफी लार्ज होती है, मतलब काफी क्वाइल्ड होती है, लेकिन इसे स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बहुत ही नैरो या सकरी या पतली ट्यूब है. ओके, दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन. यहाँ पर इसका नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन, मैंने यहाँ लिखा है. ओके, और स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड डाइजेस्ट होता है और जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है फूड का या फिर फूड का वो पार्ट जो कि नहीं डाइजेस्ट होता है वो चला जाता है यहाँ पर. इसको हम कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन. इसका नाम लिखा हुआ है लार्ज इंटेस्टाइन. ओके, और लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद जो खाना हमने पचाया नहीं है, जो अनडाइजेस्टेड है, जो पचा नहीं है, वो निकल जाएगा यहाँ से एनस के थ्रू शरीर से बाहर. ओके, इसके साथ साथ मैंने बताया कि 2 ग्लैंड और हैं जो कि इस डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करते हैं
और वो 2 ग्लैंड कौन से हैं? ये है लीवर। लीवर बाइल जूस बनाता है जो कि यहाँ पर कलेक्ट होता है। ये है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर में कलेक्ट होता है और गॉल ब्लैडर से ये जूस जो है आता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, इसमें आता है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड को डाइजेस्ट करने में या पचाने में हेल्प करता है। और इसी के साथ साथ एक दूसरा ग्लैंड है, ये जो आप देख रहे हो पत्ती के शेप में, ये क्या है? ये है पैंक्रियास। पैंक्रियास से भी डाइजेस्टिव जूस निकलता है जो कि फूड को पचाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं और इसके साथ साथ 2 ग्लैंड भी दिखाई दे रही हैं। ठीक, नाउ वी स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ। डाइजेशन की प्रोसेस माउथ से स्टार्ट होती है। मुंह में जैसे ही हम खाना डालते हैं हमारा डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। The food we eat is broken down into smaller particles as we chew food. जैसे ही हम फूड को चबाते हैं हमारा फूड वो स्मॉल पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटने लगता है। आप जैसे भी मुंह में खाना खाते हो उसको चबाते हो तो वो स्मॉलर पार्टिकल्स या छोटे पार्टिकल्स में टूटता है। दिस फूड गेट्स मिक्स्ड विथ स्लाइवा। ये फूड तब स्लाइवा से मिक्स हो जाता है। हमारे मुंह के अंदर स्लाइवा होता है या लार होता है जिसमें ये फूड मिक्स हो जाता है। दिस गोज टू द स्टोमक थ्रू द फूड पाइप। अब इसके बाद हमारे मुंह से फूड जो है वो स्टोमक में जाता है फूड पाइप के थ्रू। जैसा कि मैंने आपको फिगर में बताया, दिस इज फूड पाइप। इस फूड पाइप के थ्रू जब हमारे मुंह के अंदर फूड जो होता है वो स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाता है, फिर वहां से वो स्टोमक में आता है। The food pipe is also known as esophagus. Food pipe को हम esophagus भी कहते हैं। The food in the stomach is then further broken down by the action of digestive juice. अब इसके बाद जब स्टोमक में फूड आ गया तो इसके बाद फिर से फूड का डाइजेशन होता है। कैसे होता है? क्योंकि स्टोमक में डाइजेस्टिव जूस का सिक्रेशन होता है या डाइजेस्टिव जूस निकलती है। डाइजेस्टिव जूस ऐसी जूस होती हैं जो कि फूड को पचाती हैं, उसको पचाने का काम करती हैं। तो अब फूड जो है जब हमारा स्टोमक में आया उसको फिर से ब्रोकन डाउन यानी इसको फिर से डाइजेस्ट किया जाता है डाइजेस्टिव जूस से। दिस कन्वर्ट्स द फूड इनटू अ थिक सोल्यूशन। अब इसके बाद जब स्टोमक में फूड का ब्रेक डाउन होता है तो वो एक थिक या फिर एक गाढ़े सोल्यूशन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। Then this food is passed to the small intestine. अब जब हमारा फूड बहुत ज्यादा डाइजेस्ट हो गया और एक गाढ़े सॉल्यूशन के फॉर्म में आ गया, अब ये पास हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके, दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन। इस तरह से यहाँ से फूड आया स्मॉल इंटेस्टाइन में। Here again digestive juice works on the already churned food. अब यहाँ पर जो हमारा पचा हुआ फूड आया उस पर फिर से डाइजेस्टिव जूस वर्क करेगा। कहाँ पर? स्मॉल इंटेस्टाइन में। मोस्ट ऑफ द एब्सॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जो खाना पच गया है उसमें से एब्सॉर्ब भी तो होगा। अब वो पचा हुआ खाना ज्यादातर एब्सॉर्ब या फिर सोखा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन से जो डाइजेस्टेड फूड है वो इतने छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट होते हैं कि वो उससे एब्सॉर्ब या सोख लिए जाते हैं और उसके बाद वो ब्लड में मिल जाते हैं। ब्लड में मिलने के बाद वो डाइजेस्टेड फूड जो है हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स तक पहुंच जाता है। ओके, अब जो कुछ पार्ट अनडाइजेस्टेड भी होता है फूड का, उसका क्या होगा? लेट्स सी। देन undigested food goes to the large intestine where the water is absorbed and the solid undigested food is thrown out of the body through anus. इसके बाद फूड का वो पार्ट जो डाइजेस्ट नहीं होता है उसे हम अनडाइजेस्टेड कहते हैं। अनडाइजेस्टेड फूड लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद उसमें से वाटर का एब्सॉर्प्शन हो जाता है, यानी कि अनवांटेड फूड में जितने भी वाटर रहते हैं वो एब्सॉर्ब हो जाते हैं और सॉलिड अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी से बाहर चला जाता है एनएस के थ्रू।